नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषण के सत्र में आज चलिए आज मैंने केस स्टडी डिस्कस करनी है आज के सत्र में। आज का हमारा टॉपिक है, वैसे मैंने जो केस शेयर करनी है वो केस है आर्तोक्षय। आर्तोक्षय में किस प्रकार से वुमन एक बेहतर विकल्प साबित होता है, इसी को लेकर मैंने जो अनुभव किया है इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे मेरे पास एक केस था। 22 ईयर की लड़की थी। नॉर्मली 13 ईयर को उसका मेंसेस स्टार्ट हो चुका था और 2-3 साल तक तो रेगुलर था, ठीक ठाक था। 3 दिन का उसको बहाव होता था, ब्लीडिंग होती थी और उसके बाद वो स्पॉटिंग थोड़ा लाइक 5 दिन में खत्म हो जाता। नेक्स्ट फिर जैसे 2-3 साल तो ये ठीक चला, उसके बाद 2-3 साल ऐसा उसको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं पीरियड की फ्रिक्वेंस जो है वो बढ़ रही है। जैसे पहले 29 डेज बाद साइकिल आता था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी फिर 32 डेज, कभी 35 डेज, कभी 40 डेज। ऐसे वो होते होते मतलब फ्रिक्वेंसी काफी थोड़ी सी बढ़ रही थी। और इसी के साथ जो 3 दिन का ठीक ठाक वाला, दिन में 2-3 जो पैड्स उसको लेने पड़ते थे उसमें भी घटाव हो गया, यानी वो भी कम हो गए। यानी एक तरफ से पिछला नेक्स्ट जो 3 साल थे आगे के उसके, तो वो उसको लगा कि भाई और कम हो गया है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ इयर्स में वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं था कि लाइक पीरियड बंद हो गया है, आता था, बट ओलिगोमेनोरिया टाइप से, या कभी फिर स्पॉटिंग हो गई है, ऐसे था। बाकी वेट वगैरह ठीक ठाक था, भूख ठीक ठाक थी। एंड शी वाज जस्ट वर्किंग वर्क, काम करती थी वो। तो मतलब एक प्रकार से देखा, बाकी तो ओवरऑल ठीक था। वेट लॉस वगैरह बाकी कुछ मेजर ऐसे नहीं लगा। रूटीनली हमने एक देखा उस केस को, तो मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं ये टिपिकली इट इज ऑफ आर्थोक्षय, अमेनोरिया। आर्तोक्षय जैसे अनार्तो कहिए, आर्तोक्षय जो भी कहे, इसके कई सारे कारण होते हैं, जिसमें एनीमिया एक कारण होता है, अवरोधजन्य होता है, कभी धातुक्षय की स्थिति होती है। धातुक्षय इतना ज्यादा नहीं हुआ था, बट फिर एक यूएसजी में थोड़ा सा एक ऐसे लगा कि थोड़ी सी सूजन मिली, बल्कि यूट्रस था और छोटी सी ही, मुझे जैसे वहां पे फाइब्रॉइड छोटा सा ही मिला था। तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि वहां पे अवरोध है, मार्गावरोध हुआ है। और एक अवरोध को हटाने के लिए मुझे लगा कि हम इसमें वमन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। फिर जैसे स्नेहपान कर कर, प्रॉपरली स्नेहपान करवा कर उसको 3 दिन का स्नेहपान दिया। फिर अभ्यंगा, एंड जो हम रूटीनली मदन फल, इक्षुरस, सारा जो प्रोसीजर कराते हैं, क्योंकि मदन फल इसमें बेस्ट रहता है, वामुक द्रव्य में उसका कार्य बहुत अच्छा होता है। और मध्यम हमने इसमें शुद्धि देखी थी। लाइक अगर आप उत्तम शुद्धि करना चाहते हो, उत्तम मात्रा में देना चाहते हो, तो आपको करीब करीब 5 लीटर तक का तो काढ़ा सारा टोटल मिलाकर बनाना पड़ता है। बट अगर आप मध्यम मात्रा में देना चाहते हो तो 4 लीटर तक चल जाता है, और उससे भी कम मात्रा में देना चाहते हो तो 3 लीटर तक देना चाहते दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस केस में स्नेहपान प्रॉपरली कराकर, उसको कन्विंस कराकर, क्योंकि एक ट्रायल भी लिया था, 6 महीने तक उसको मेडिसिन भी दिए थे हमने। लाइक कुछ धातु पुष्टि के लिए दिया, शतावरी दिया, अश्वगंधा क्षीरपाक दिया था, रजप्रोतिनी गठी दी थी, फिर तेलियुल का काढ़ा पिया था। बहुत ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। और इसीलिए सोचा कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी वसंत ऋतु आ गया है, तो एक उसी बहाने हम लोग जो वासंतिक वमन की विधि है उसको भी, या उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी मुझे रिवाइज करना था। तो फिर ये केस में हमने वमन दिया। तो जो एक अवरोधजन्य स्थिति थी वो हट गई। और उसके बाद अभी लास्ट ईयर मैंने वमन दिया था, तो 1 साल तक जो उसका पीरियड है उसकी रेगुलरिटी काफी अच्छी हो गई है। यानी अभी वो 32 डेज में, 31 डेज में कभी ऐसे होता है। यानी पहली की जो 2 महीने का ये था वो बहुत ही लाइक मतलब रेगुलर सा था, वो काफी हद तक ठीक हो चुका था। और जब शुरू हुआ था मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब जैसे बहाव था उसको 2-3 दिन अच्छे से उसको ये होता था, ब्लीडिंग होता था, उसी प्रकार से उसका ब्लीडिंग भी हो रहा है अभी, रेगुलराइज सारा मुझे लगा।
तो ये एक केस मुझे शेयर करने लायक लगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे केसेस हैं। और फिर बाकी जो महीने होते हैं ना, वहां पे हम लोग इतना ज्यादा वोमन का उपयोग नहीं करते, यानी आप कर तो सकते हैं, बट फिर भी ऐसे लगता है कि स्त्री रोगों में कहाँ करें, या फिर इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं तो वहां पर हम शोधन के रूप में इसको करते हैं। इसी प्रकार से जैसे आर्तोक्षय है, अनार्तो की केसेस है, यहाँ पे इसका क्या काम होगा। मैं आपको वमन का दो प्रकार से भी उपयोग बताती हूँ, यानी वमन ये आर्तो वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं और आर्तोक्षय के लिए। बट मैंने अभी जो केसेस, और भी ऐसे सारे केसेस है जिसमें आर्तोक्षय या अनार्तो के केस में ही वमन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। और फिर मैंने अनार्तो की एक केस में फॉलोड बाय ये दिया था, जो हम रेगुलरली यूज करते हैं ना, सारे जो भी हमारी कल्पना है, पुष्पा घनवटी दी थी उसमें, जो शतावरी अश्वगंधा का चिरपाक भी चलवाया था। तो वो मतलब आप वोमन तो कर ले, बाकी जो भी आपको नष्ट पुष्पांतक या रस देना हो, या जो भी आप सोच रहे कि भाई हमें, क्योंकि अग्निगुण का उपयोग करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, आत्मोक्षय हुआ है, तो क्या है हेतु, आप देखिए थोड़े से। और कहीं ना कहीं कफ और पित्त जनित स्थिति है, तो उसमें वमन बेस्ट रिजल्ट देता है। वमन ये कफदोष की चिकित्सा है, बट फिर भी मैं बता दूं आपको कि आर्तो वृद्धि में जहां पर कि पित्त बढ़ता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ते हैं वहां पर, क्योंकि हमेशा से वमन जब होता है तो ये कफ पित्तांतक वमन होता है, या पित्त कफांतक वमन होता है, नहीं वमन से कफ भी बाहर निकलता है। जैसे अमाशय ये कफदोष का भी स्थान है और पित्त दोष का भी स्थान होता है। तो ये मतलब दोनों प्रकार के दोषों के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि आप वमन कराते हैं ना, तो वात दोष पर भी उसका कार्य, निश्चित त्रिदोषों पर कार्य होता ही है। जैसे कि बस्ती हम लोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं कफ, पीसीओडी में भी बस्ती काफी सुंदर काम करती है। तो पीसीओडी कफव्याधि है, कफवातज उसमें दोष दुष्य होते हैं तो, और बाकी धातु भी होते हैं, लाइक मांस वगैरह, मेद होता है, रस रक्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे पंचकर्म कहीं ना कहीं तीनों दोषों के ऊपर काम करते हैं, बस हमें कहाँ पे क्या यूज करना है ये देखने की क्षमता हम में हो, या इस प्रकार से हम लोग विचार कर सकते हैं। तो ये केस मैंने शेयर करनी चाहिए आपके सामने। मैंने आर्तोक्षय में भी अनार्तो में भी इसका बहुत अच्छे से रिजल्ट देखा। अभी दूसरी मैं बात बता रही थी आर्तो वृद्धि में। अभी आर्तो वृद्धि में क्या है ना, कि पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं पित्त जो बढ़ा है उसको निकालने के लिए वमन अगर हम लोग देते हैं, बस इसमें थोड़ा द्रव्य जो यूज करेंगे वो ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है। तो ये ऐसे द्रव्य का प्रयोग करेंगे। बाकी जो काफी सारे वमनों पर आप देखिए, चरक कितना बड़ा वो संग्रह के रूप में द्रव्य बताए गए हैं। तो जैसे आपके पेशेंट की कंडीशन है उसके अनुरूप आप बाकी द्रव्यों का उपयोग या बाकी द्रव्यों का चयन इसमें कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि ये कफदोष और पित्त दोष या ऊर्ध्व आमाशय जनित दोषों के एलिमिनेशन के लिए काफी सुंदर तरीके से काम करता है। और इसीलिए ये, क्योंकि अनार्तो यानी कहीं ना कहीं आर्तो व स्त्रोतस अवरुद्ध हुआ है, और इसीलिए फिर आर्तो नहीं आ रहा है, तो अवरोध कैसे करना है। अवरोध मेरा आमतौर पर लेक्चर हो जाने से पहले। कफ के साथ होता है, कफावृत तो अगर बात है, तो मुझे लगता है कि इसमें ये ऐसे केसेस में वमन का एक सुंदर रिजल्ट हमें मिल जाता है। और इसीलिए ये आम हो या ऐसे ही कई सारे जो केसेस होते हैं, इसमें भी आर्तोक्षय के केसेस में, यानी आर्तोक्षय यानी यथोचित काल पे अदर्शन, तो उचित काल पर नहीं आ रहा है, एक तो उसका बन कम रहा है, मात्रा कम हुई है, या फिर अवरोध कम हो रहा है। तो आप सभी प्रकार के कारणों को उसमें देखिएगा, और फिर बाद में जाकर इस पर विचार करिएगा, एंड फिर हम इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बट ये बात जरूर है कि आपके जैसे भी ये हो, केसेस कैसे है, उसके हिसाब से आपको थोड़े से द्रव्यों को बदल देंगे, तो बाकी तो ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि पीसीओएस हो या आर्तोक्षय हो या और भी कई सारे व्याधि, इवन तो आप इनफर्टिलिटी के केसेस में भी शुद्धि करना चाहते हो ना, वहां पे भी इरेगुलर मेंसेस होता है, या पीसीओडी होती है, या लाइक कुछ ब्लॉकेज होता है, ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, तो वो भी एक अवरोध ही हो गया। अभी भले ही ये कहीं ना अपान वायु के क्षेत्र में या वातदोष के क्षेत्र में ये है, अवरोध है ट्यूब में, यानी वायु भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि शारीरगत दोषों को देखते हुए या दोषों की गति, धातु की गति को देखते हुए, हम ऐसे स्थिति में मेंस्ट्रुअल फ्लड जो ब्लड है उसको रेगुलराइज करने के लिए या अवरोध जनित संप्राप्ति का भंग करने के लिए, क्यों
कि कहीं ना कहीं इसमें अगर वजन बढ़ा है तो स्रोतस अवरुद्ध हुए हैं जरूर, तो इसको खुलवाने के लिए आपको वमन रिजल्ट बहुत अच्छे से देता है। वमन के ऊपर काफी हम लोग बार बार बताते रहते हैं, और मैंने देखा है कि वमन ये इरेग्युलर स्कैंटी मेंसेस या अनोवुलेशन अगर पेशेंट में है, तो बेसिक्स हमें समझने होंगे इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना है। तो अनोवुलेटरी साइकिल्स में आप जरूर इसका प्रयोग करिएगा, इसकी बहुत अच्छी इफिकेसी है। एंड ओलिगोमेनोरिया में भी आप दे सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं सैनिटरी लाइफस्टाइल हो गई या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि वजन बढ़ना लेकर थायराइड प्रॉब्लम्स है, इन सभी में आज का जो करंट प्रेजेंट सिनारियो है आज के जमाने में, और कुछ महिलाएं जो मैरिड वुमन होती है वो कई बार कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह का भी सेवन करती है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी आगे पीसीओडी बनना या स्कैंटिमेंसेस का होना ये हो जाता है। आप ना कृत्रिम तरीके से अपने हार्मोन्स के साथ ये कर रहे हो, तो आगे जाकर क्या इसका ये मेरा परिणाम गिलास तो इसीलिए इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो नमस्ते सभी को, आगे भी मैं बताऊंगी। आप वमन की विधि तो आप सभी लोग जानते हैं, उसके लिए मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। बट मैं बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार से बीज शुद्धि के लिए भी आप वमन करा सकते हैं, इवन फॉर द नॉर्मल कंसेप्शन। ये तो शुद्धि प्रक्रिया है ना, शोधन करने से तो निश्चित रूप से योनि दोष, और वमन में तो कफज व्याधि भी हो गई, दुष्ट स्तन्य में भी आप दे सकते हो, वध्यत्व में भी सुंदर रिजल्ट मिलता है। योनि व्यापक में माता योनि व्यापक हो गया, बाकी भी योनि व्यापक में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि आचार्य डल्ले ने ही बताया है ना, अग्नि प्यूरिफिकेशन आपको करना है, अग्निगुण के साथ करिए, और आहार में भी और बाकी भी इसमें अग्निगुण देना है। सो क्योंकि स्त्रोतस क्लियर हो जाए। स्तन्य दोष में तो बहुत ही सुंदर तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। आपको अगर वंध्यत्व के लिए आपको वमन देना है, तो उसमें क्या करिए ना, आप जो घृतपान करवा रहे हो वो फलघृत का करिए, या कल्याण घृत का करिए, या अश्वगंधा घृत का करिए, ऐसे मतलब यहाँ पे थोड़ा हमारी द्रव्य और मेडिसिन बदल जाएगी। पीसीओडी में या आर्तोक्षय में आपको करवाना है, तो मुझे लगता है इसमें पिपली घृत बहुत अच्छा है, क्योंकि उष्ण गुण का हमें उपयोग करना है। या फिर आप पंचगव्य कर सकते हैं, कुछ केसेस में हमने लशुनादि घृत का भी अच्छा रिजल्ट देखा। पीसीओडी अगर रिलेटेड है और आर्तो इरेगुलर है, तो उसमें आप वरुण घृत दीजिएगा ऐसे। और अर्बुद ग्रंथि में आपको यूज करना है तो वरुण या पटोल का उपयोग करिएगा। इवन कभी कभी मेनोरोजिया के केसेस में भी आपको वमन देने की जरूरत पड़ती है ना, तो वहां पे अभी तिक्त रस जो शीत गुण वाले स्तंभन वाले घृतों का प्रयोग करना है, जैसे महातिक्त हो गया, या फिर आप जीवन त्यादी घृत का प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो आई थिंक ये तो हमारा मतलब एक आ ही जाता है अपने आप से, हम जब प्रैक्टिस में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ आती है कि हमें कहाँ पे क्या यूज करना है। बट ये वमन के द्रव्य जो है ये उष्ण तीक्ष्ण गुण के साथ जो स्रोतसों में जाकर सभी प्रकार से स्रोतसों को क्लियर कर देते हैं। बोलिए डॉक्टर स्वाति। बोलिए डॉक्टर स्वाति जी। मंदाकिनी नमस्ते। मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए प्लीज। हाँ मैम, एक 22 इयर्स की लेडी है, लीन एंड थिन है, और 2 साल हो गए हैं उसके मैरिज को। स्टिल इनफर्टिलिटी है उसको, और उसके मेंसेस इरेगुलर पहली बार हुए हैं। 2 से ढाई महीने हो गया उसको, अदरवाइज उसका रेगुलर आ रहा था पीरियड। और हम्म। सोनोग्राफी मैंने करवाई है तो उसको पीसीओडी निकला है। और अच्छा। बस ये मेन चीजें हैं इसमें जो जहां तक मैंने नोटिफाई किया मैम। तो उसमें हम कैसे डील कर सकते हैं अगर हमें इनफर्टिलिटी दूर करना है, उसे कंसीव करना है तो? एज बताइए पेशेंट की। 22 इयर्स। 22 ईयर्स है, पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी। जी मैम जी, 2 साल हुए हैं शादी को। 2 साल हुए, ठीक है मैम। तो जी पीसीओडी यानी आपने कुछ स्कैनिंग वगैरह करवाया, यूएसजी करवाया? जी मैम, जी जी जी, सोनोग्राफी करवाई मैम उसकी। तो उसमें तो दोनों ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स हैं और पीसीओडी स्पष्ट लिखा है अच्छा, सोनोग्राफी में। बाकी जी पीसीओडी के क्या लक्षण मिले आपको? वजन बढ़ गया है या एनीथिंग नहीं एल्स? नहीं मैम, लीन एंड थिन पेशेंट है,
पतली दुबली है क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो लीन जी। पीसीओडी के जैसे लक्षण मिल रहे हैं आपको? हाँ मैम, ऐसा तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि पीरियड्स भी उसके रेगुलर थे। पहली बार उसके पीरियड्स बस अप हुए हैं 2 महीने के लिए। हम्म। तो उसे दिया मैंने, रजा प्रवर्तनी भी दिया है, चंद्र हम्म। प्रभावती दिया मैम, और एमिकॉर्डियल एमिल का आता है वो दिया। ये 2-3 चीजें दी हुई हैं रेगुलर करने के लिए पीरियड्स, और ताकि आ जाए पीरियड। अभी कब आया था उसका पीरियड? 2 महीने पहले आया है मैम, 2 महीने हो गए हैं उसके पीरियड को। अच्छा, ठीक है। जी अभी मतलब शी इज लाइक कि अमेनोरिया की कंडीशन में है। जी जी, यूपीटी करवाया, यूपीटी निगेटिव है। हाँ हाँ हाँ, हम्म ठीक है। हम्म। मैम बस बस्ती वगैरह दे सकती है, मात्रा बस्ती वगैरह? एक्चुअली मैम, मैं है ना ब्लॉक प्लेस पर हूँ बहुत, और मैंने खुद पर्टिकुलरली दिया नहीं है कभी। सिर्फ जो है अच्छा अच्छा। लेक्चर्स देखे, वीडियोस भी देखे हैं, कहीं प्रैक्टिस भी नहीं की है इस चीज को लेके। अच्छा, मतलब बस्ती आप कुछ ऐसे ये नहीं कर सकती है? हाँ मैम, कभी किया नहीं है मैम मैंने वमन वगैरह, बस्ती। पंचकर्म वगैरह कुछ ऐसे? नहीं नहीं मैम, सॉरी अच्छा, नहीं किया है। नहीं नहीं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सीखना मतलब पड़ेगा। आपको सिर्फ जी मेडिसिन, हाँ मेडिसिन के ऊपर ही चलना है आपको, इन द सेंस। जी। हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। और मैम पेशेंट का हीमोग्लोबिन वगैरह तो ठीक ठाक है? जी मैम, 12 ग्राम है उसका हेमोग्लोबिन। उसकी पूरी डिटेल केस केस हिस्ट्री मैंने ली हुई है। अगर आप हम्म। चाहें तो मैं आपको व्हाट्सअप कल कर दूंगी उसको। आज मैंने डिटेल 1 घंटे लेकर के उसकी केस हिस्ट्री ली। ठीक तो है। हाँ, बाकी बहुत स्पेसिफिक तो मुझे कोई चीज नहीं लगी मैम उसकी। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है। और दीवार किसी को? स्वप्न था उसका। दीवार, अच्छा। सॉरी मैम। नहीं नहीं, बोलिए 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 बोलिए, पूरा हाँ, बताइए। दीवार स्वप्न था उसका। हॉट हॉट वाटर हेयर बाथ की हिस्ट्री दिखी। और खाने का टाइम जो है वो मॉर्निंग का कुछ नहीं लेती है, सिर्फ चाय बिस्किट लेती है, और दोपहर में डायरेक्ट 2 बजे खाना खाती है, और रात में 8-9 बजे खाना खाती है। आउटिंग जो है वो बाहर कभी कभार खाती है, ये सब जो छोटी मोटी चीजें रहती हैं, न्यू गर्ल्स को पसंद आती है ना, जैसे क्रीम रोल्स है, केक है, हाँ ये सब हाँ। चीजें ऑकेजनली कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार। नॉनवेज खाती थी, लेकिन वो गांव का एरिया है मैम यहाँ पे, तो कोई बाबा बाबा को दिखाया होगा उन्होंने, तो उन्होंने नॉनवेज मना करा है उनको, चावल मना कर दिया है। तो वो चीज तो उस चीज को उन्होंने अवॉइड कर दिया है। अच्छा, वो नहीं खा रही जी। एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी है बताइए, एंडोमेट्रियम थिकनेस रिपोर्ट में? अम, मैम मैं कल अभी बता याद है पाऊंगी। कुछ? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, हाँ मैं कल ओके, बता और दूंगी किसी मैम को आपको। कुछ पूछना है मैम इनको डॉक्टर से? हार्मोनल हार्मोनल वो भी तो हुआ होगा जांच टेस्ट? नहीं मैम, एक्चुअली ये मेरे पास पहली बार ही आई है। यही लेकर के आई कि आप शायद ये इसको प्रेगनेंसी है। दे वर नॉट रेडी इवन कि भाई प्रेगनेंसी नहीं है, वो कह रहे थे कि वजन प्रेगनेंसी कितना है है। मैम? वजन कितना है? मैम, वजन उसका 45 किलो के आसपास होगा, पतली दुबली है, लंबी अच्छी हाइट है उसकी, 5 फुट 3-4 इंच होगी। 45-50 के बीच में होगा उसका वजन। ना, वजन मेरे ख्याल से बढ़ाना पड़ेगा उसका। अग्नि ठीक है? हम्म। भूख वगैरह कैसे लग रही है? हाँ, अग्नि उसको मैडम भूख लगती है, लेकिन वही वो कह रही थी कि मॉर्निंग टाइम में नहीं खाती है वो, डायरेक्ट दोपहर में 2 बजे खाना खाती है। मतलब और वेट सुबह उठ बढ़ा है करके, ना? हाँ सुबह भूख चाय बिस्किट मारती या है? चाय, हाँ, भूख मारती है, चाय तोश खाती है। और बाकी स्ट्रेस वाला? स्ट्रेस तो नहीं लगा, हंस रही थी, काफी हंस रही थी बातें करते करते, पूछते, हेयर मैं फॉल? जितनी पूछते जा रही थी। हेयर फॉल भी नहीं है, लेकिन हॉट वाटर बाथ की हिस्ट्री है। हेयर बाथ की मतलब गर्म पानी से ही सिर धोती है, जो पानी शरीर को लगाती है वही पानी से बाल धोती है हमेशा, गर्म पानी से। और बाकी मैम इसकी ये हिस्ट्री तो थोड़ा नहीं सा, थी कहीं पिल्स वगैरह खाने की? पहले पिल्स वगैरह खाया हो? नहीं मैम, नहीं नहीं, डोसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया है उसने। नहीं। जैसे लड़कियां जब बैचलर होती है, शुरू में मीनारके होता है ना, तो मीनारके के टाइम में उन हम्म लोगों को हम्म पीरियड्स बार बार आते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता, माँ जाकर के दिखा लेती तो वहाँ हार्मोनल पिल्स चल हम्म। जाती है। तो वो हाँ, वाली हालांकि हिस्ट्री। मैंने डिटेल हिस्ट्री ली मैडम, तो ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं आई सामने, क्योंकि मेनार्क मैंने पूछा उसका तो 14-15 साल की उम्र बताई, और उसके बाद से रेगुलर मेनार्क आ रहा है उसका, उसने कहा, मतलब सॉरी, मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं, ऐसा उसका कहना था। ठीक है मैम। अभी तो उसके ये हस्बैंड की, भी जांच करवाई है, कल रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आ जाएगा उसका भी। तो इसके पीरियड जो आते थे वो कैसे आते थे? पहले हैवी आते थे कि
वो कम था? नहीं, पीरियड्स भी नॉर्मल है, रेड ही ब्लड है फ्लो, और नॉर्मल है। क्लॉट्स कभी कभी थोड़े थोड़े क्लॉट्स रहते हैं, ज्यादा नहीं है। 3 से 4 दिन का उसका मेंसेस है। दर्द भी होता था मतलब उसमें? नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं बताया उसने, नॉर्मल बताया। अभी आपने उसको क्लॉट्स, रजत प्रवर्तनी वगैरह दिया है तो आया पीरियड, कि अभी वेट कर रहे हो आप? मैम कल ही दिया मैंने उसे। अच्छा अच्छा, जी, जी। ठीक है। मैम इसमें वो ना ये नहीं कर सकते हैं, लाइक बस्ती हम्म, और बाकी कुछ उनको पॉसिबल नहीं है, तो हम मुझे लगता है मेडिसिन से ही काम चलाना होगा। तो सोचिए जी हम कैसे लोग, विचार करें। हाँ वही हाँ 1 आध 2 महीने अपन मेडिसिन पे ट्राई करके देख लेते हैं, अदरवाइज फिर रेफर करूंगी मैं बड़वानी। मेरा एक्चुअली मध्य प्रदेश है, बड़वानी जिला है। तो जिला प्लेस भी अच्छा मेरे यहाँ से 80-90 किलोमीटर है मैडम। अगर मैं पंचकर्म के लिए, बस्ती के लिए भेजूं, दूसरे मैडम ये लोग करते हैं, तो वो काफी दूर हो जाता है, पेशेंट उसको भी कंटिन्यू कर नहीं पाएगा शायद। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मेडिसिन पे अगर पूछा है तो। मैम मात्रा बस्ती आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। सीरियसली मैं बोल रही ओके। हूँ। मैंने भी कभी जी, नहीं मतलब देखा सीखा था मैंने। मैंने जी, यही आयुष दर्पण पे ही सर का पंचकर्मा किया था और फिर मैं सीख गई थी। जी, उसमें कुछ नहीं जी, करना होता है मैम, आपने इंटर्नशिप में तो देखा ही होगा, जी मैम। है ना? तो बस कुछ करना नहीं हम्म, है, आप चाहो तो आराम से कर हम्म, सकते हो। पहले आप अपने ऊपर ही ट्राई, अपने घर में ही किसी पे ट्राई कर लो हम्म, ना। हम्म, अगर ट्राई कर सकते हो तो जैसे कैथेटर खरीद करके कैसे किसी छोटे से हम्म, होल में लगा करके उसमें पुश करके, जैसे अपन लोग हम्म, नहीं करते हैं वैसे आप ट्राई, बहुत इजी है मात्रा बस्ती। जी। बहुत इजी ऐसा है। और कुछ ज्यादा उसमें पर्टिकुलर, सामान की जरूरत भी नहीं है मात्रा बस्ती में। सॉरी मैम। मात्रा बस्ती में ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत भी नहीं है, केवल एक कैथेटर और एक सिरिंज की जरूरत होती है बस। अच्छा। कुछ की जरूरत नहीं हाँ। है, बस यही दो चीज की जरूरत होती है, बाकी सामान आपका गर्म पानी तेल तो आपके पास रहता ही रहता है। किसका मैडम, महानारायण का दें अपन? कौन सा मैम तेल बताइए। इसमें ज्यादा बेटर रहेगा? मैम बताइए मैम। महानारायण तेल का तो अभी नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि शतपुष्पा तेल अगर मिले तो, या फिर बला तेल का, बला अश्वगंधा तेल का, क्योंकि जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्षीर, लीन यानी क्षीर बला। धात्विक क्षय है ही, क्षीणता है, क्षीण धातु है, तो उसके लिए आपको क्षीर बला या फिर बला अश्वगंधा ऐसे तेलों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ, मात्रा बस्ती का पीडीएफ रहता है हमारे ग्रुप में, आप जुड़ जाइए, आपको सीखना होगा अच्छे से। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जी, बढ़ेगा। अभी ये लोग सारे अच्छे से सीख गए हैं, सभी जी, जी, शुरुआत में सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, धीरे धीरे सीख जाते हैं। बट मुझे ऐसे जी। लग रहा है अभी मंदाकिनी जी इस केस में ना, शुरुआत में हम कुछ गंधर्व हस्तादि कषाय वगैरह देकर जैसे वात कफ का अनुलोमन हमें करना है वो एडवाइस कर देते हैं उनको, है ना। अभी अभी तो फिलहाल तो हमें फोकस करना होगा कि पीरियड कैसे आते हैं। एक बार जी पीरियड मैम। आकर गए तो नेक्स्ट केस में हम बाकी और कुछ ये कर सकते हैं। तो एज पॉइंट राइट। गंधर्व हस्तादि कषाय में लिखिए मैम। गंधर्व 20, हस्तादि। हाँ एक मिनट गंधर्व मैम, हस्तादि जस्ट कषाय। 1 मिनट मैम। गंधर्व हस्त आदि कषाय। हाँ गंधर्व हस्तादि कषाय। हम्म। मैम तिल तेल का आप अभ्यंग वगैरह तो करवा सकती हो फॉर लाइक लोअर एब्डोमिन एंड वो जगह पे, सारी जगह पे डेली, क्योंकि हम्म। तिल तेल सभी से अच्छा है और तिल तेल कहीं ना कहीं आत्मजनन का भी काम करता है। ओके मैम, ठीक है मैम। चंद्रप्रभा ये चल रहा है क्या जी अभी? मैम, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा। जी, चंद्रप्रभा, कांचनार गूगल, क्योंकि पीसीओडी था तो कांचनार भी मैंने ऐड कर दिया उसमें। और हाँ थीन हाँ। है तो 1 TDS का डोज रखा है, ज्यादा भी नहीं रखा उसको। चंद्रप्रभावती भी 1 TDS रखा है। बिल्कुल। हम्म। ठीक है। और एक आम पाचक वटी ऐड एमिकॉर्डियल। करिए, आम पाचक वटी ओके मैम, ये 2 मिली। जो गंधर्व हस्तादि कषाय आप बोल रहे हैं, ये कैसे देना है मैम? ये 20 ml गर्म पानी के साथ, आफ्टर दिन में 2 फूड? बार खाना खाने के बाद। यस। ओके मैम, ठीक है मैम। और आम पाचकवटी ये भी एक इसी नाम से मिलती है? यस यस उसी नाम से मिलती है। ओके मैम, ये 1 BD यस। खाने टू के बाद? बीड़ी दीजिएगा, आप पाचन 2 बीड़ी दीजिएगा। ओके, खाने के बाद मैम? यस। जी मैम।
कुछ ऐड करना है मंदाकिनी बताइए। एक ये भी ऐड करें क्या इनको, शतावरी अश्वगंधा वाला काढ़ा दे? शतावरी चूर्ण दे रही हूँ मैम मैं उसे दूध के साथ में। हम्म। अगर अगर आप कहें तो उसको भी चेंज करें। नहीं, शतावरी दूध के साथ केवल नहीं देना है, तो और ऐड करिएगा थोड़े ना इसमें, आप डालिएगा अशोक एक डालिएगा, अशोका। अशोक छाल चूर्ण। हम्म। जी। आंवले की चूर्ण डालिएगा, ओके। और अश्वगंधा। तो मतलब अभी, शतावरी। हाँ यस, जी। शतावरी, अश्वगंधा, आमलकी, ये सारा अशोक मिक्स। आमल की। ओके। ठीक है, अभी क्योंकि हाँ। जैसे रेगुलरली हम लोग ना दीपन पाचन अनुलोमन वगैरह ये सारा प्लान करते हैं, बट अभी आपके हम्म। पास ऐसा ये है कि इंस्टेंटली उनको रिजल्ट चाहिए, तो इसीलिए हमने जी। कई एक आम पाचन भी करवा रहे, और हम धातु का हम्म। बल भी बढ़ा रहे, और कुछ हम्म। हमने जो भी यूज कर रहे हैं वो एक रसायन के रूप में भी, यानी धातु का बल बढ़ा। जैसे धातु अच्छा बनेगा तो उसका आर्तो भी हम्म। ठीक से बनने में मदद हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मैंने विचार किया है। वैसे तो आप मात्रा ओके। बस्ती दे सकते हैं, बहुत इजी आसान है, जैसे मैडम ने बताया कि बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं, 50 ml सिरिंज गुद हम्म। मार्ग से उसको देना है, लिटा कर, आपने पढ़ा होगा किसी पोजिशन में, लैटर पोजिशन में, जी। उसको जी। लिटा कर 50 ml, आप 30 ml, स्टार्ट 40 ml से भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और ये मात्रा बस्ती या तेल की जब बस्ती देते हैं ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हम्म। होता है पेशेंट, क्योंकि काढ़े से कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, बट शुरुआत आप अगर तेल से करते हो तो जी। कोई दिक्कत नहीं होती है। पेशेंट को बहुत वेग भी नहीं आते मात्रा बस्ती के साथ, तो कई बार वेग भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें जी कहीं मैम। ना कहीं स्थान पर कार्य करना होता है ना, तो गर्भाशय जी। पर कार्य करना है, आर्तों के क्षेत्र पर कार्य करना है, तो बस्ती अच्छा होता है। और जैसे आप बता रही सारी हिस्ट्री, बट ठीक है, कोई बात जी नहीं, अभी इसी के साथ तो देखते हैं कैसे रिजल्ट मिलता है। मैम, जो ये आपने शतावरी अशोक से ये कहा, इसको क्षीर पाक करके देना है या फिर चूर्ण दूध के साथ में? शिरपाक, शिरपाक ही बनाइएगा, ओके। औटा कर देंगे तो उसका एक सार अंश आ जाता है ना उसमें। हम्म। और थोड़ा ठीक है पेशेंट को मैम। स्ट्रेस फ्री करवाइएगा। अभी अभी के लिए एक बार पीरियड हो जाने दीजिएगा, फिर हम लोग आगे प्लान करते हैं ना कैसे करना है इसमें। जी। जी मैम। और आप जुड़ते इतना। रहिएगा इसमें। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी आपके केसेस डिस्कस करते हैं डेली, तो जी। एक अलग कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे। राइट मैम। बोलिए मैम, और कुछ बंदा की नहीं नहीं, मैम। आरती? हाँ, थैंक यू मैम, इतना स्टार्ट करती हूँ मैं। मैम हम शुरू में तिल का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि पीरियड्स एमेनोरिया हाँ वगैरह हो मैम, तो? उनको ना स्वाति जी, उनको ना थोड़ा सा आप ना हाँ। मतलब अगर खा तिल सकती है तिल का। मसाले अग्निगुण वर्धक, जैसे अभी जी। चटनी वगैरह, लहसुन, खान पान में लहसुन डाल दिया थोड़ा ज्यादा, अदरक डाल हम्म। दिया, लहसुन वगैरह, ऐसे अग्निगुण वाले तेल का सेवन कर दिया। अगर वो मांसाहार करती है, अभी के लिए थोड़ा सा हमें अग्नि को बढ़ाना है, इफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू, वो थोड़ा सा ऐसे मसाले वाला अगर खाती है तो जी। भी इंड्यूस होने में मदद मिल जाएगी। बट देखिए, एक जी। बात तो सही है कि हमें मूल जो भी हेतु है उस पर काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर होता है। मूल स्थान पर या मूल हेतु पर हम लोग काम करेंगे, तो ये तो ऊपर ऊपर से हो गया सारा। और किसी को कुछ ऐड करना है पर आरती जी? मैम इन्होंने रजा प्रवर्तनी बटी तो दे ही रखी है, तो मेरे हिसाब से तिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो नहीं जितना पड़ेगी, आपने बताया ज्यादा है हो ना, जाएगा ना, हाँ उतने ज्यादा में ही हो काम जाएगा। हो जाएगा इनका, हाँ ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ज्यादा मैम, रजा मतलब प्रवर्तनी का 1 TDS का डोज ठीक है ना? पतली है पेशेंट, लीन एंड थिन है, तो कि 2 DDS भी ठीक दे है। सकते हैं अपन इसको? नहीं मैम, ये बाकी भी ऐड किया है ना अभी, तो ठीक है, जी। 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 कोई जी। बात मैम रजा तो। प्रवर्तनी में मैंने एक चीज देखी है, जब मैं मरीज को हम्म। जी। बोलती हूँ ना चबा के खाने के लिए, तो उसके इफेक्ट जल्दी आते हैं कंपेयर जी। टू जी। ऐसे जी। जो वो निगल जाते हैं तो। ओके। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना मैम चबाने से। हाँ हाँ, वो चबा करके बोलो तो जल्दी इफेक्ट आता है। ठीक है एक्चुअली वो मैम, मैं ऐसा बोलती हूँ। थैंक यू मैम। चपाकत खाने का एक मजा ही अलग होता है ना, वैसे ही हो गया वो कि डायरेक्ट आपके इफेक्ट हो जाएगा। सुवर्णा जी और कोई डॉक्टर, शुभ्रा जी, आरती जी बताइए मैम कोई। मैम वोमन का भी दिया है आपने? आपको लोग करते हैं यूज वोमन का स्त्री रोगों में? सुवर्णा जी, महाराष्ट्र में तो चलता है बहुत। यस। हाँ, नस्य भी दे सकते हैं, नस्य
थोड़ा थोड़ा, बट अभी मैडम का जैसे प्रिफरेबल है उसी प्रकार से, अदरक और घी का नस्य। कोई यूज करता है अमीनोरिया या अनार्थो में, बताइए, वमन का। नहीं मैम, अभी तक तो यूज नहीं, ऐसे वमन तो कराया है लेकिन हम्म। स्त्री रोगों में नहीं कराया है, स्त्री रोगों के लिए नहीं एक्चुअली कराया। अभी स्वाति के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, वो अगर वमन देती है ना तो काफी सुंदर हम्म। रहेगा, क्योंकि ये टिपिकल केस है अवरोध की। बट ठीक है, अभी उनको अभी जी नहीं है तो असिस्टेंस नहीं है, हाँ कोई मैम, साथ मैंने नहीं। तो हाँ पंचकर्म करा ही नहीं है मैम कभी, मतलब सच एक्चुअल फैक्ट ये है कि जब मैंने पढ़ा, मेरा 2002 की एंट्री है, 2006 हाँ, में नहीं, मैं वहां कहाँ से कहाँ निकल से किया गई। आपने, कहाँ से किया था? बुरहानपुर मैम, बड़वानी, सॉरी, मध्य प्रदेश, वो बुरहानपुर जिला है, डिस्ट्रिक्ट। तो बाय दैट अच्छा। टाइम, उस समय तक मैम कुछ भी उपलब्ध नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो, कुछ भी नहीं करवाया है मैम। ट्रूली स्पीकिंग कुछ भी नहीं हुआ है। बट इंटरेस्टेड इन यस। आयुर्वेदा, तो जितना मुझसे बनता है मैं कोशिश करती रहती हूँ। वेरी और गुड, वेरी नाइस। चाहती हूँ आप जैसे टीचर्स का सहयोग चाहती हूँ मैं। मैम अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं कल मात्रा बस्ती दूंगी तो वीडियो बना के डाल सकती हूँ आपको, अगर आप ग्रुप में हैं देखती तो। हूँ, आई हूँ ग्रुप में, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, ग्रुप में आ जाते हैं ना, तो उन्होंने जी मैसेज किया था तो मैंने बोला आप आ जाइए संभाषा में ही, तो हाँ आपको भी लाइक डिस्कशन हाँ, हो जाएगा सभी के ग्रुप साथ में इजी करके आप रहता है बता। हम लोगों के लिए। ठीक है, मैं ग्रुप में ऐड हो जाऊंगी मैम। शिल्पा मैम, मैं आपसे बात कर लूंगी कैसे ऐड होना है, मैं ऐड हो यस। जाऊंगी। थैंक यू मैम। यस। देखते हैं फिर क्या होता है आगे, है ना। और बताइए, एक्चुअली क्या होता है ना, बाकी मंदाकिनी मैंने देखा ना कि हमारे पास मतलब सभी जगह पे एक ऐसे होता है कि बस्ती बाकी सारी स्थानीय चिकित्सा कर लो, थोड़ी गरज जरूरत पड़ी तो विरेचन दे देते, बट वमन बहुत कम लोग यूज करते गायनिक पे, वैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट फैक्ट है ये। बराबर है क्या सुवर्णा जी? एक्चुअली औरतें, लेडीज जो होती है ना सुकुमार होती हैं, इस वजह से वमन थोड़ा अवॉइड करते हैं, जेंट्स में तो आराम से हो जाता है, इसीलिए तो और क्या, सोचती तो विरेचन मतलब पे ही। बेटी के पीछे घर वालों का, घर का सबका काम होता है ना, तो वो भी थोड़ा हाँ, सा भाई स्नेहपान कैसे करे, रोज कैसे जाए आए। कंपेयर और टू विरेचन वमन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है मैम, कंपेयर टू वही विरेचन वही वमन ज्यादा स्ट्रांग होता है। वही इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे पता है कि ज्यादा यूज नहीं करते, मुझे पता है, बहुत तो कन्विंस मैम करने के बाद पेशेंट रेडी हो। सद्य वमन तो करा ही लेते हैं, जैसे कहीं लग हाँ, रहा है कुछ ऐसा। लेकिन मैम पता नहीं ना, मुझे सद्य वमन का कोई इफेक्ट समझ में नहीं आता, जाने क्यों। नहीं होता है ना मैम, उसको ना मतलब कफ, और कफ बहुत अच्छा निकल जाता है सद्य वमन के साथ ना, बहुत अच्छे से रिलीफ मिलता है पेशेंट को, अगर पर मैम क्रॉनिक कुछ मैंने अपने एक पेशेंट को दिया था सद्य वमन, स्किन की प्रॉब्लम थी उसको, तो मैंने दिया था स्किन में तो। भी होता है। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम थी उसको तो मैंने सत्य वमन दिया था, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब कुछ सिर्फ एक तो कफ भी नहीं निकला। कफ क्या निकलेगा, वो तो मतलब इतना यष्टि मधु का फांड निकल ही रहा था, पता नहीं उसमें घुल के निकला कैसे निकला, लेकिन इफेक्ट नहीं आया। सद्य वमन से मजा अच्छा। नहीं आया उतना, मतलब क्लासिकल वमन से मजा आ जाता है। हाँ, वो फिर आपको स्नेहपान करवा कर और सारा जो प्रॉपर मेथड है उसके साथ ही करवाना होगा, तो हाँ ही वो अच्छा हो। यस। जी। और नाड़ी की प्रैक्टिस कर रही क्या, नाड़ी परीक्षा की? मैम हाँ, कभी कभी क्या करती हूँ, अभी मैम पता नहीं मेरे को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी चल रहा है वहां पे भी चल रहा है, मतलब मैं प्रकृति में ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी मुझे वातज पित्तज लगेगी, कभी कफज लगेगी। और जब मैं उससे पूछूंगी ना उसकी हिस्ट्री, तो निकलती कुछ और है, नाड़ी में निकलता कुछ और है। मैं तो समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लगी रहती नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, लगे रहो, कुछ नहीं, आप थोड़ा मतलब कंसंट्रेट फोकस मैं होकर हाँ, करिए मेरी। वातज कफज बोल बोल देती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ इसके तो सारे लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसी लग रही है, हो सकता है मैं गलत हो गई हूँ। अभी नहीं कॉन्फिडेंस सब नहीं कुछ आया है। हाँ। नहीं होता है मैम, इतना कुछ आपको ये करने की कंफ्यूज नहीं होना है आपको ना, लाइक डेली आपका जो भी है, मुझे मैं तो बताऊं आपको कि आप स्टार्टिंग से करो, यानी आप पेशेंट आता है ना कोई भी, तो नाड़ी देखो पहले, और मैंने जो उसमें क्या 5 है लेवल मैंने, का जैसे कि 20 मरीज आते हैं ना, तो पहला मरीज में पहला लेवल देख लेती हूँ, तो उसमें 5 मिनट में होने लगता है थोड़ा थोड़ा, मरीज ज्यादा टाइम नहीं देते ना, फिर दूसरे वाले में दूसरा वाला लेवल चेक करती हूँ, प्रकृति तो हर में ही चेक कर लेती हूँ, और ज्यादा वेरी जिसमें गुड। कंप्लेन करती है तो उसमें फिर वो तीसरा चौथा ऐसे, एक मरीज में एक लेवल, एक मरीज में एक, ऐसे करके करती हूँ।
तो ये होता है कि याद होता जा रहा है, याद हो जाए तो यही बहुत है। नहीं वो तो ठीक है, बट एटलीस्ट डेली एक केस में आप 5 लेवल करिएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आपने 5 लेवल का कर लिया, ठीक है, हाँ। उसके बाद हम्म। आपने हिस्ट्री ले लिया बाकी की, तो आपके फाइंडिंग्स और आपके हिस्ट्री के बाद वाला निदान इसमें कितनी मतलब सिमिलरिटी है, आपका कितना अच्छा। करेक्ट जा रहा है नाड़ी का, ये आपको समझ में आएगा। आप रोज एक भी करते तो एक महीने में 30 केसेस हो जाएंगे। तो हाँ आपके हाँ पास तो इतना डाटा हो रहा है, देखिए ना, मतलब धीरे 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 वो बड़ा हो जाएगा ना डाटा। तो अच्छा, सोचिए आप, समझ मतलब गई। एक सेकंड एक टाइम एक में एक भी ले लूं तो भी सही रहेगा। यस ऑफ कोर्स, हमने ऐसे ही किया था, धीरे धीरे ही करना होता है इसमें, मतलब एक फिर दिन में सारा झटके से सीख लो ऐसे नहीं होता है ना, आपको थोड़ा हम्म। फोकस करके ये करना पड़ेगा। और जहाँ पे कुछ दिक्कत आई है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। नहीं मैम, एक बार आप दोबारा जब सेशन लोगे तो बताना, मैं ना फिर से एक बार ज्वाइन करूंगी। लास्ट के मेरे करिए छूट करिए गए। करिए। हाँ, लास्ट लास्ट के छूट मेरे गए छूट थे, गए। आप बीच बीच में नहीं आई थी ना, बीच में नहीं आई हाँ थी ना, इसलिए नहीं हुआ जी। था। यस, वो भी ठीक करेक्ट है। है। चलिए फिर डॉक्टर स्वाति जी, फिर मिलते हैं। जी मैम। जी मैम। बताइए जी। जरूर। ओके चलिए, नमस्ते थैंक यू सभी मैम। का आभार। चलिए फिर कल मिलते हैं नए विषय के साथ मंदाकिनी।